और बड़ी गलत नीतियों के खिलाफ कांग्रेस छड़ी सरदार वीर सिंह जी और एएनसी ने पीड़ित मखना कितनी शर्म की गल है सरकारी सरपंचों की अपनी गल बीजेपी 370 टोटने के बाद इन्हें साड़ी एडी बड़ी स्टेट 200 साल पुरानी स्टेट ने ड्यूटी बनाई था इन्हें SSP को सीधा सिपाही बनाई उड़ा जिया तुम कार्तिक ने सनाया कि इन्हें जोड़े मिलीटेंट है उनके सब पालिसियां बनाई उनके बच्चे स्कॉलरशिप दी पालिसियां बनाई लेकिन जो साढ़े जम्मू के देशभक्त लोग है उन्हें क्या मिले अज 370 टुटने के बाद 4G इंटरनेट बंद 370 टुटने के बाद JNK बैंक दियां पोस्टां निकलियां जिन्हें 1.5 लाख नौजवान जिन्हें JNK बैंक एस्पिरेंट जोड़े उन्हें वो फॉर्म भरे थे 9 करोड़ के करीब उन्हें फीस जमा कराई थी आंदे गए ने लिस्टों कैंसल की क्या कैंसल की कि जम्मू के नौजवान ज़्यादा लगा करते थे हूँ जड़ियाँ फायरमैन दी पोस्टां निकलियां फायर ब्रिगेड के भी साढ़ा हिस्सा 5% 10% आखने का मतलब यह है कि अज भी जी जम्मू कन्नै जाति जी वो जारी है अगर कोई जम्मू की गल कर सकती है तो पैंथर्स पार्टी है मेरी ये थोड़े लोगों अगे अपील है कि तुम 19 तरीक साइकिल का बटन दबाना प्रोफेसर भीम सिंह हो रही और भावना गुप्ता रे कामयाब बनाना DDC इलेक्शन है DDC का मतलब है डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल और डेवलपमेंट का मतलब है इलाके की तरक्की तभी होनी है कि ये सारे लोग साड़ी मदद करन इनको याद एक बदल क्या असर अपने बच्चे की जताना है ताइयों इस इलाके की तरक्की होनी है और बाकी मैं बोलूँगी कि सरकार बाहर गए कंप्लेन कर डोर कंप्लेन की है उत्थे माता भैन दियां गल्लां सुनिया उन्हें रस्ते नहीं है नालियां नहीं है कूड़ा सुटन जगह नहीं है और पानी की बड़ी मुश्किल है मैं उनके कन्नै प्रोमिस करनी है वादा करनी है कि अस ये जितनी जल्दी होएगा अस जीतने के बाद 8-10 दिन के अंदर अंदर अस इनकी मुश्किल जड़ियां हल करनी है। ये इलेक्शन जो हो रहा है DDC का या पंचायत का ये कानून के साथ पूरा फ्रॉड है धोखा है ये सिर्फ इसलिए कि जम्मू कश्मीर के लोगों को चुप करवाने के लिए असेंबली के चुनाव क्यों नहीं करवाते हैं चुनाव असेंबली भी 1.5 साल से 2 साल से भंग है असेंबली लोगों का अधिकार है लोगों का अधिकार क्यों देता है भारत सरकार मोदी जी क्यों खामोश है हमारी स्टेट की धज्जियाँ उड़ा दी जिस स्टेट को हमारे बुजुर्गों ने गुलाब सिंह ने 1846 में कायम किया था 200 साल की होने लगी और पूरे हिंदुस्तान में 575 स्टेट थे जिसमें जम्मू कश्मीर सबसे पुरानी स्टेट थी और ये वही स्टेट है यहाँ के महाराजा ने 1927 में स्टेट सब्जेक्ट कानून बनाया था जिसको हम परमानेंट रेजिडेंट एक्ट लॉ कहते हैं कि जम्मू कश्मीर में जो लोग बसे हुए हैं 1947 से वही रहेंगे उनका अधिकार होगा ज़मीन पे और लोकल नौकरियों पे नया कानून बना दिया मोदी सरकार ने कि आप बच्चे चपरासी MA पास करेगा चपरासी बनने की उम्मीद नहीं है क्योंकि उसका मुकाबला होगा करोड़पति के बेटे या अजीज बम्बई से आता है कलकत्ता से आता है पंजाब से आता है और यहाँ 15,000 चपरासियों की जगह खाली है क्लास 4 की जम्मू कश्मीर में 4 साल से क्यों खामोश है दफ्तर में जाइए किसी दफ्तर में पूछिए क्या वहाँ 4 क्लास 4 के 4 मुलाजिम चाहिए तो क्या एक भी नहीं होगा पूछता ना दफ्तरों में ना स्कूलों में स्कूल मास्टरों की छुट्टी हो गई स्कूलों में कहीं भी देखिए आप आधे से कम स्कूल टीचर हैं तो ये जो अन्याय हो रहा है मोदी सरकार का करोड़पति लोगों का अब ये करोड़पतियों की सरकार है इस सरकार से हमारा युद्ध है पैंथर पार्टी का जो इजलास हुआ यहाँ छोटी सी मीटिंग हुई बहनें भी थी भाई भी थे आए थे सभी को यही संदेश दिया एकता मानवता का भाईचारा का और वोट देना है तो वो साइकिल है साइकिल जो कृष्ण का सुदर्शन चक्कर था उसी का सुदर्शन चक्कर का चक्कर जो है वो हमारे साइकिल में मौजूद है।
1982 में पैंथर्स पार्टी बनाई थी। और आज खुशी है, आज उस पर हमारा परिवार 4-5 लोग थे। आज आप देख रहे हैं हज़ारों मर्द औरतें, सारे हर मज़हब के, हर जात के, हर बरादरी, क्योंकि पैंथर्स पार्टी की एक ही बरादरी है, इंसानियत। अब सबके मिल के चले, मानवाधिकार की लड़ाई है। तो ये जो इलेक्शन हो रही है, चुनाव हो रही है, वो तो बाकी पार्टियाँ या सरकार लड़ रही है पैसा कमाने के लिए, और पैंथर्स पार्टी लड़ रही है अपनी सेना को, पांडवों की सेना को मजबूत करने के लिए, महाभारत के युद्ध के लिए। भाजपा सरकार लगातार गुपकार गैंग की बात करती है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? वो हमाकत है। वो मैंने इलेक्शन कमीशन को लिख भी रखा है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। 2 इलेक्टर, उनका कोई भी फलसफा छोड़िए, जो 2 पार्टियां हैं, एक पीडीपी रिकॉग्नाइज है, उसे मानता मिली है, क्या बोलते हैं, अरे इलेक्शन कमीशन से। दूसरी नेशनल कॉन्फ्रेंस है, वो भी रिकॉग्नाइज है। तीसरी पैंथर्स पार्टी है, जिस पार्टी में मैं भी हूँ, जिसकी बात कर रहा हूँ। ये कुल तीनों पार्टियां रिकॉग्नाइज हैं इलेक्शन कमीशन की। तो कोई मुझे पैंथर पार्टी को गैंग कह सकता है क्या? क्योंकि वो कश्मीर के हैं, पाकिस्तान का नाम इस्तेमाल करते हैं, फिर उनको गाली देते हैं। ये बीजेपी का फिरका प्रस्ती फैलाने का एक और ढोंग है। वो समझते हैं कि शायद इसी के नाम से लोगों को लूटो, और हमें धर्म का नाम इस्तेमाल करके, और वो चूँकि दोनों पार्टियाँ मुस्लिम हेड हैं उनको गाली देना, और ये गाली सरासर गलत है। ये मैंने इलेक्शन कमीशन को कहा है कि सरकार के खिलाफ मोदी के मिनिस्टरों ने ये बात की, होम मिनिस्टर ने और कुछ मिनिस्टरों ने बात की, उनके खिलाफ कानूनी तौर पर एक्शन होना चाहिए। ये तो मैंने लिख रखा है और करेंगे बिल्कुल। वैसे साहब, अभी भाजपा जो है इतना काम नहीं कर पाई, उसके बावजूद अभी पीओके और मुजफ्फराबाद की बात करते हैं कि वहाँ पे तिरंगा लहराया जाएगा, किस तरह से देखते हैं? कमेंट आते हैं रोज रेडियो स्टेशन में, रोज नाम उसी का आता है, दूरदर्शन में, कि वहाँ का मौसम कैसे है, नहीं आता है। जब आता है मौसम रेडियो और दूरदर्शन में, ये आसाम का नहीं आता है, गुवाहाटी का नहीं आता है, वो आता है मुजफ्फराबाद का, और दूसरी कौन सी जगह है, और गिलगित का, उनका आता है, रोजाना आता है। वो पाकिस्तान के ऑक्युपाइड है, वो पाकिस्तान के ज़ेरे 1947, और जो गिलगित था वो 1948-49 में वहाँ हमारे ब्रिगेडियर क्या नाम थे, गनसारा सिंह, वो गवर्नर थे। पाकिस्तान ने उनको गिरफ्तार कर दिया, पाकिस्तान ने गिरफ्तार किया, और उसके बाद वो हमसे छीन लिया। गिलगित हमारा है, बल्तिस्तान हमारा है, जिसे वो आज़ाद कश्मीर कहते हैं, वो हमारा है। लेकिन इनकी जरूरत है इतनी बड़ी फौज मोदी साहब करें। यही तो अमेरिका से मोदी साहब ने अमेरिका के प्रेसिडेंट को रोजाना नमस्कार करने जाते थे। अमेरिका के प्रेसिडेंट का चुनाव का प्रचार करने गए थे मोदी साहब, क्या हुआ उसका? पूरी तरह से हार गया। यही हाल मोदी का जम्मू कश्मीर में होगा, बंगाल में होगा, कह पूरे हिंदुस्तान में होगा। आप देखिए 4 साल के बाद इनकी बात कर रहे हैं ना आप, ये करोड़पतियों की पार्टी नहीं रहेगी, नहीं राज करेगी। ये गरीब लोग, यही किसान मजदूर हैं, गांव के लोग जो राज करेंगे फिर से हिंदुस्तान पर।